मैं डॉक्टर नीरू यादव हूँ, SMO पटौदी, जिला गुरुग्राम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकरान जी, गांव खोड़ जी, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव। जी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मिसेज है। मेरा नाम निर्मला ठाकरान है, मैं खोड़ से हूँ और मेरी उम्र 56 साल है। मेरा एक बेटा है, एक बहू है, एक ग्रैंड डॉटर है। वेरी नाइस। और गांव में मेरे भाई भी हैं, हम 4 भाई हैं। जी, अच्छी परिवार है। जी। तो आपका बेटा आजकल कहाँ पर है? मेरा बेटा पर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ सिटी का नाम। जी। उनकी मैडम वहीं पर, उनकी बिटिया वहीं हाँ पर। जी, ओके। वो US सिटीजन है, ग्रैंड डॉटर। जी, जी। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। क्या नाम है फिर आपकी पोती का? सनाया ठाकरान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो पिछली बार, आखिरी बार, मतलब लास्ट टाइम आप अपनी पोती से कब मिले थे? हम 10 जनवरी 2020 को वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद कोविड की वजह से जा नहीं पाए। तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिन में 2 बार, दिन में 2-3 बार होती है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मुझे अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, है और रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दादा दादी अपनी पोती को सिखा सकते हैं, वो शायद कोई और नहीं सिखा सकता है। और मैं जो इस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दादा दादी की वजह से। उन्होंने ही मेरी परवरिश करी, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी, उनके 4 बेटे थे, उनकी बेटी नहीं थी। और सबसे बड़े जो बेटे, मतलब कि मेरे पिताजी, वो बचपन में गुजर गए थे। अच्छा। तो परवरिश किसने करी? मेरी दादा दादी ने। और जब अब तो दादा दादी भी नहीं रहे, सबसे ज़्यादा मुझे सदमा कब लगा, जब मेरे दादा दादी नहीं रहे। मेरा कन्यादान भी उन्होंने ही किया, क्योंकि उन्होंने जो है माता पिता का रोल निभाया। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने अभी अपनी पोती के बारे में बताया, वो एक अलग ही बॉन्डिंग है। बिल्कुल। वो आपको जब देखते भी होगी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती होगी, वो एक अलग ही होती होगी। बिल्कुल। मैं अभी भी वो बोलती है, जैसे आपने बताया सेम हमारे साथ। हमको भी बेटी नहीं थी, एक बेटा था। तो अभी पोती तो बहुत ही अच्छी लगती है। वही बात हो गई ना, जिनकी बेटी नहीं होती है, अगर उनकी पोती होती है, तो वो उसमें अपनी बेटी का रूप देखते हैं। 5:30 बजे कॉल आ जाती है उसकी। जी, क्योंकि वो 2.5 घंटे एडवांस है ना। जी, 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 जी। तो स्कूल जाती है आजकल। जी, 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 7:30, हमारे 5:30 होते हैं, तो वो 8 बज जाते हैं वहाँ। जी। तो आपने ऑस्ट्रेलिया कब विजिट किया था? लास्ट 2019 जून में गए थे, जी, और 2020 फरवरी में आए थे। जी, जी, जी। मैडम भी गए होंगे हाँ, साथ में? हम साथ ही रहते हैं। किस डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हैं? मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। वेरी नाइस। तो लास्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ? बेंगलोर। बेंगलोर, राइट। एयरफोर्स मतलब कि मैडम आपने बहुत सारे स्टेशंस देखे होंगे। पूरा इंडिया देख लिया और बेटे ने पूरा विदेश में घुमा दिया। 5 साल हम अमेरिका में रहे जी, और ऐसे ही 6 मंथ इंडिया में, 6 मंथ अमेरिका में। जी, जी, और अभी ऑस्ट्रेलिया में जी। 7 महीने रह के आए। जी। और अभी 1 साल से कोविड चल रहा है, इसलिए नहीं जा पाए। जी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास जो है इतनी अच्छी फैमिलीज के पेशेंट्स आ रहे हैं। यूजुअली लोगों की क्या सोच होती है कि भाई सरकारी अस्पतालों में सिर्फ ना गरीब घरों के ही मरीज जाएंगे या मध्य वर्गीय जाएंगे। अब आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, लोगों की सोच बदल रही नहीं, है। हम तो हमेशा शुरू से सरकारी पे विश्वास करते हैं। जी, जी। फिर जो अच्छा है वो अच्छा कहने में क्या बुराई है। बिल्कुल। फिर आपका तो यादव मैडम का नाम SMO यादव, रियली यहाँ नहीं, हम बहुत जगह हैं, जी, 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 न्यूज में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। जी, जी। तो ये सब आपका योगदान से ही सुधार हो रहा है। थैंक यू सो मच। इसीलिए हम अभी आपके पास इसलिए आए हैं जी, कि हम अपनी कंप्लेंट बताएं, हमको क्या परेशानी है। बताइए आपकी क्या कंप्लेन है आज? वही है कि मतलब जी। 100 नंबर तक तो ठीक है, उसके बाद में क्या सिस्टम जी, गड़बड़ा जाता है। लोगों को पेशेंस नहीं रहती, वैसे ही 2 बज जाते हैं, 3 बजे, तो सब धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो इसलिए अगर टोकन लिमिटेड कर दिया जाए तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। होता क्या है कि मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है, बच्चे और बुजुर्ग क्या होते हैं, वो इस एज में आने के बाद एक जैसे हो जाते हैं। हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशांत, वो सिर्फ एक अकेले यहाँ पर हैं। और जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लीट गुड़गांव से आ रहे हैं,
उसके बाद अगर मैं कहूँ तो रेवाड़ी से आ रहे हैं, उसके बाद झज्जर से आ रहे हैं, बहादुरगढ़ से आ रहे हैं, और तो और ये तो हरियाणा की बात चल रही थी, राजस्थान से आ रहे हैं, भिवानी से आ रहे हैं, मतलब यही सब सुन के तो हम आए। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इतनी अच्छी डॉक्टर्स की टीम है और वो मरीजों का जो है विश्वास हासिल कर रही है। इसी विश्वास का है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ये विश्वास आप बनाए रखिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये विश्वास मैं आपकी कमी नहीं आने दूंगी। धन्यवाद जी। आपका कोविड का वैक्सीनेशन हो गया मैम। अभी मैंने जानकारी ली थी, वो बोले आप ले सकते हो, कोई लाइन में ही नहीं है जी। तो मैंने अपना आईडी प्रूफ दिखाया और इंजेक्शन दे दिया जी। और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई जो लोग बोलते हैं वैसा सभी कुछ झूठ हो गया है। ठीक कह रहे हो आप। कोविड को लेके, इंजेक्शन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब कोविड आया था तो आपको जो है कोविड हुआ था? नहीं। वेरी नाइस। मैडम को? नहीं, किसी को भी नहीं हुआ हमको। आपको जो है, अगर आज ये कहा जाए कि कोविड को लेकर, इंजेक्शन को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है? इंजेक्शन ये बहुत ही अच्छी दवा है, तो सबको यूज करना चाहिए, उसको प्रयोग लेना चाहिए जी। जो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है जी, तो सब हमारे लिए ही कर रही है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर जो ऑस्ट्रेलिया में आपके बच्चे हैं वो, उनसे जब आप मिलने जाएंगे, हाँ जी, जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो जब आपको आज आपको फर्स्ट डोज लगी है, उसके बाद आपको सेकंड डोज मिलेगी। हाँ जी। तो जब आप जाएंगे वाया फ्लाइट तो उस समय भी वो सर्टिफिकेट आपको काम में आएगा। हाँ जी। क्योंकि उसके बिना आप यहाँ से दूसरी कंट्री में अलाउड नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में भी तो वैसे अलाउ ही नहीं है जी। टूरिस्ट अलाउ नहीं है जी। वो तो अपने स्टेट वालों को नहीं जाने दे रहे हाँ जी। और विदेश वालों को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तो फिर आप मतलब पोती से जो है, अभी क्या कहें, तो मजबूरियां हैं सब। जैसे खुल जाएगा तो जाएंगे। जी जी जी, देखो हम किसी पे बंदिश नहीं करना चाहते। ठीक बात। बच्चे हो, लड़का हो, बहू हो, कोई भी हो, ठीक है भाई, अपनी अपनी आजादी से सब जियो। जी जी हमारे हाथ पर चल रहे तो ठीक है, जी, नहीं फिर हम भी वही शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप जो हैं सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यही है कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, सबने इंजेक्शन लेना चाहिए और आपस में जागरूकता देनी चाहिए। ये नहीं कि मैं लेके बैठ गया चुपचाप। बिल्कुल मैं गांव में जाऊंगा, बताऊंगा भाई मैंने लिया है, देखो। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत ऐसी कोई बात ही नहीं है। जितना लोगों ने अंधविश्वास फैलाते हैं वो है ही नहीं। जी 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 जी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना और ये है कि मास्क वगैरह जरूर रखना चाहिए। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंजेक्शन लगने के बाद भी आपने वो 3 बातें नहीं भूलनी है, और वो कौन सी है? मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोते रहना। हाँ जी। बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि ये तीनों बातें सिर्फ कोविड से नहीं, हमें और भी बहुत सारी बीमारियों से बचा रही हैं। बहुत सारी बीमारियां थी, छोटी मोटी एलर्जी सब खत्म हो जा रही है, सब खत्म हो गई। अब आपने सुना होगा टीबी की बीमारी होती थी। टीबी की बीमारी भी ऐसे ही फैलती थी, खांसने से, छींकने हाँ से, लेकिन ना तो कोई मास्क लगाता था, ना कोई इस तरह से करता था। मतलब कि अब बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में आ गई है। छोटी मोटी बीमारी तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल। अब मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप यहाँ के रिस्पेक्टेड एमिनेंट पर्सन हैं। हमारे यहाँ पर महीने का जो पहला शुक्रवार होता है, जो कि कल है, उस दिन हम यहाँ पर दिव्यांग कैंप लगाते हैं। यदि खोड़ में, क्योंकि पटौदी ब्लॉक का हिस्सा है, ये सिर्फ पटौदी ब्लॉक के लिए, यदि आपको ऐसा कोई भी आसपास में कोई भी दिव्यांग बच्चा दिखाई देता है जो आपकी नॉलेज में है, जिसका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना, कोई सुविधा नहीं है मिल पाई, क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद ही सुविधा मिलेगी, तो मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि उन्हें आप ये मैसेज दीजिए कि महीने के पहले शुक्रवार को यहाँ दिव्यांग कैंप लगता है। खोड़ से बताइए आप, खोड़ में जो भी दिव्यांग है वो पढ़ आए, क्योंकि महीने में एक ही बार है। अगर कल नहीं आ पाए तो फिर अगले महीने। और दूसरी जी, और इसके बारे में जी, और एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। खोड़ में जरा ये मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। वैसे तो मैंने अपनी सारी आशा वर्कर्स, अपनी ANM सभी को बताया है
कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बारे में बात हो रही है। हाँ जी। आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बारे में सुना आपने हाँ, कभी? सुना है। बताइए क्या? बट उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। जानने- मतलब पहले तो ये खाली था जो बीपीएल वालों का बन रहा था। जी अभी जो फाइनेंशियल वीकर हैं उनका क्या प्रोसीजर है वो जानने की मैं बता। हाँ जी। आयुष्मान गोल्डन कार्ड क्या सुविधा है कि ये नेम सजेस्ट हुए थे, ऊपर गए थे सारे नेम और लोकल से ही गए थे, मतलब कि यहाँ के जो रिस्पेक्टेड सरपंचेस हैं, जो हमारा सर्वे हुआ था कि बीपीएल की लिस्ट ऊपर गई थी सभी गांव से, जैसे आप खोड़ से तो खोड़ से भी गए, सभी से, पूरे हरियाणा से। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पीएमजे का लेटर आया, इन सभी के पास है। हाँ जी। उसके बाद इनके, जैसे आज आपने बताया कि आप अपने इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे इंजेक्शन के लिए, ऐसे इनको अपने डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं, जो आने के बाद यहाँ आयुष्मान मित्रा जो बैठ रहे हैं पूरे 7 दिन वो बनाते हैं। और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा अपना एटीएम कार्ड होता है, हाँ, देखा है मैंने आयुष्मान ऐसा कार्ड आयुष्मान देखा है गोल्डन कुछ। कार्ड दिया। हाँ, देखा है कुछ अब लोगों इसकी ने। फैसिलिटी क्या है? इसकी जो फैसिलिटी वो ये है, खुदा ना खास्ता आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन कल का किसी का कुछ पता नहीं। नहीं बात। मान लीजिए अचानक इनको हार्ट अटैक आ जाता है, मान लीजिए ऐसी कोई बात हो जाती है कि डिटेक्ट हो जाता है कि इनको कैंसर है या कोई भी बीमारी है, कोई भी, तो अगर वो बीमारी का इलाज सरकारी में है तो किया जाएगा, लेकिन अगर सरकारी में नहीं है तो सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स को एम्पैनल्ड किया है, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो एम्पैनल्ड मतलब कि अपने साथ लिया है हाँ। कि पैसा तो सरकार देगी और ट्रीटमेंट पेशेंट का फ्री होगा। मतलब कि उन जो हैं हॉस्पिटल्स उनके खाते में पैसा जाएगा, कौन देगी? सरकार। सरकार। और 5 लाख तक जो है सरकार देगी। अब 5 लाख तो बहुत होते हैं उस बंदे के लिए जिसकी तनख्वाह मान लीजिए महीने की 5,000, अपनी फैमिली को पाल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत हैं। बहुत सारे हैं जिनको 5 रुपया भी बैलेंस नहीं बचता है, मतलब ताज़ा कमाओ ताज़ा खाओ। तो उस पेशेंट के लिए और ये पूरे फैमिली के लिए हेल्पफुल है। वो 5 लाख उस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी हो क्या रहा है कि बन रहे हैं कार्ड, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि गाँवों में भी जा जाके बनवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, मतलब कि वो ये सोच रहे हैं अभी इसी की क्या ज़रूरत है। तो मेरे जैसे उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। पता, हाँ ये भी मैं कहूँगी। और दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि एक एटीएम कार्ड है, जैसे एटीएम कार्ड होता है ना कि आज मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कभी ना पड़ सकता। फिर क्या करेंगे? तो ये एक मेरा वो कहते हैं ना वो हुक्म का तुप का इक्का है जो मेरे उस समय इमरजेंसी के काम आएगा। इसको तो खूब संभाल के रखना चाहिए, खूब, किसी भी चीज़ की। लेकिन कोई भी जिसके प्रॉब्लम नहीं। नाम नहीं फॉरवर्ड किए उनका क्या प्रोसीजर है? मैं बताता हूं। हाँ जी। अब सरकार ने क्या ऑर्डर करे हैं कि जितने भी पेंडिंग हैं, हाँ। जो रह गए हैं, मेहरबानी करके वो आगे आए, बनवाएं। यहाँ तक कि गुड़गांव ने तो मोबाइल वैन भी शुरू करी है, मतलब उनके पास जा रही है, यहाँ से वर्कर्स उनके गांव में जा रहे हैं, लेकिन कुछ उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, मतलब कि। और उसके बाद सरकार क्या करने वाली है, हमारे से डाटा ले लेगी, किसी भी दिन ऑर्डर आ जाएंगे, भाई बताओ, उसके बाद ही तो नेक्स्ट ऑर्डर जारी होंगे ना। मतलब और जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अब जो रह गए हैं उनको लिया जाए, फिर और एक स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब तक यही पूरा नहीं होगा तो हम दूसरा स्टेप कैसे लेंगे? क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पास जो फैसिलिटी है वो ईएसआई की है, राइट? हाँ, ECHS, ECHS, सॉरी, एक्स सर्विसमैन। वेरी नाइस। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके पास फैसिलिटी किसकी है? RR की। हाँ, वही ECHS है।